बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, प्रेम में बहुत शक्ति होती है। प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। प्रेम से ही किसी घृणा पात्र को भी अपना बनाया जा सकता है। ऐसे ही दो व्यक्ति थे। पहले का नाम राम प्रसाद और संत नित्यानंद जी थे। राम प्रसाद एक निर्दयी, आचरणहीन, असभ्य जिम्मेदार था, जो कि ऐश्वर्य एवं शोक के समुद्र नगर में काले धब्बे का रूप था। आश्रम के मुखिया संत नित्यानंद जी चिकित्सा ज्ञान एवं मानवता के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। नित्यानंद जी का आश्रम नगर की सीमा पर था। उसके समीप एक छोटी सी नदी बहती थी। नित्यानंद जी के 12 शिष्य जड़ी बूटियों का उत्पादन एवं देखरेख करते हुए नगर के रोगियों को जड़ी बूटियों का मिश्रण बना कर देते थे। संत नित्यानंद जी तथा उनकी संस्था के साधु जाति, धर्म और वर्ण का भेद भाव न रखते हुए सबसे नम्रता, उदारता एवं प्रेम का व्यवहार करते थे। लोग उदारता से दान देते, जिससे धन की कमी न आती थी। नित्यानंद जी एवं उसके अन्य सेवक अपनी शारीरिक आवश्यकता पर दान में, अन्य सेवक अपनी शारीरिक आवश्यकता पर दान में से एक पैसा भी खर्च न करते थे। बारी बारी से 2 शिष्य दिन में 2 बार भिक्षा मांगने जाते और सब मिलकर उससे निर्वाह करते। ऐसे स्वर्ग तुल्य स्थान पर जहाँ लोग पवित्र एवं आनंद में जीवन व्यतीत करते, वहाँ पर राम प्रसाद नाम का एक चंचल व्यक्ति भी रहता था। वह नित्यानंद जी एवं उनके आश्रम को नष्ट करने के लिए तुला हुआ था। धनी जमींदार राम प्रसाद के पास नगर में काफ़ी जमीन थी और उससे अपने दुर्व्यवहार से नौकरों का जीवन जीता जागता नरक बना दिया था। वह आचरणहीन एवं नगर के लुटेरों में से एक था। लोगों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए केवल नित्यानंद जी का आश्रम था। यही कारण था कि राम प्रसाद संत नित्यानंद जी एवं उनके शिष्यों से घृणा करता था और उनका जीवन दुख में बनाने की चेष्टा में लगा रहता था। उसने नित्यानंद जी के सेवकों को नुकसान पहुंचाना चाहा, परंतु प्रभु प्रेमियों को कुछ हो सकता है, इसलिए उसने कितने ही अपने व्यक्ति भेजे, परंतु सभी उसकी प्रशंसा करते हुए लौटते कि जितना भी तंग करो, राम प्रसाद के विरुद्ध उनमें घृणा, क्रोध एवं द्वेष नहीं होता था। जमींदार सब प्रयत्न कर निष्फल हो चुका था। विख्यात डाकू प्रेम सिंह उसने अपना मित्र बनाया। वह समीप के जंगल में रहता था। दोनों की योजना एवं सलाह अनुसार प्रेम सिंह ने वचन दिया कि वह उसके आश्रम और संत को नष्ट कर दिखाएगा। एक दिन नित्यानंद जी किसी रोगी को देखने दूसरे गांव में जा रहे थे। ऐसे समय में वह दान में दिए गए सफ़ेद घोड़े पर चढ़कर जाया करते थे। प्रेम सिंह जंगल में झाड़ियों के पीछे छिपकर संत जी की राह देखने लगा। जब वह वहाँ से गुजर रहे थे तो एकदम डाकू आक्रमण करने के लिए बाहर आया तो नित्यानंद जी ठहर गए, उनकी ओर निहारा
और आशीर्वाद दिया कि डाकू के होश हवास उड़ गए और वहाँ से भाग निकला। परंतु उसने निर्णय किया कि दोबारा आक्रमण करेगा और नित्यानंद जी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। इस समय प्रेम सिंह ने अपनी योजना अनुसार घृणित एवं रेंगते हुए भिखारी का रूप बनाया। जब संत जी वहाँ से गुजरने लगे तो उनके घोड़े के आगे आगे चलने लगा। नित्यानंद जी कठिनाई से चलते हुए भिखारी को देख घोड़े पर सवार न रह सके। वह घोड़े से नीचे उतर आए और भिखारी को उस पर बिठा दिया। जैसे ही उन्होंने भिखारी को संभालने के लिए कहा और यह पूछना चाहा कि किस स्थान पर उसने जाना है, तो वैसे ही डाकू ने घोड़े को मोड़ा और भाग निकला। भागते समय पीछे की ओर मुंह करके प्रेम सिंह चिल्लाया, हे मूर्ख साधु, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं इस स्थान पर विख्यात डाकू हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हें मार डालता, परंतु ऐसे निर्णय को बदलकर तुम्हारे घोड़े को चुरा कर ले जा रहा हूँ। उसी समय नित्यानंद जी ने सीटी बजाई, घोड़ा वापस लौट आया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब साधु की बारी थी। उन्होंने लुटेरे को कहा कि हे डाकू, तुमने देख लिया है कि मेरा घोड़ा कितना आज्ञाकारी है। यदि तुम्हें इसकी जरूरत है तो घोड़ा ले जाओ, मैं सरलता से पैदल आश्रम तक चला जाऊंगा, परंतु मेरी एक बात मानो। आप मेरे से क्या चाहते हैं? प्रेम सिंह जोर से बोला, इतना ऊंचा मत बोलो, कृपया इस घटना के विषय में किसी से चर्चा न करना। साधु ने नम्रता से उत्तर दिया, क्यों, मैं किसी से नहीं डरता। प्रेम सिंह ने सेकी मारते हुए कहा, इसका कारण यह नहीं है, लोगों को इस घटना की वास्तविकता विदित होने पर वे कभी भी असहाय और जरूरतमंद की सहायता नहीं करेंगे। इतना कहकर नित्यानंद जी अपने आश्रम की ओर चल दिए। प्रेम सिंह डाकू मौन धारण कर वहीं खड़ा रहा। साधु के वचन उसके दिल की गहराई तक उतर गए। अपने इस कुकृत्य के लिए उसे लज्जा हुई और प्रेम सिंह पूरी रात सो न सका और बार बार अपने आप को कोसता रहा। तो प्रातःकाल होते ही प्रेम सिंह सीधा आश्रम में गया। आंसू भरी आंखों से उसने नित्यानंद जी को दंडवत प्रणाम कर प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की। नित्यानंद जी ने उसे गले लगाया और उसके खान पान व निवास का प्रबंध कराया। आश्रम में एक और शिष्य बढ़ गया। अब राम प्रसाद की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। जमींदार को जब इस नई घटना का पता चला तो न केवल डाकू को मारने का विचार बनाया, अपितु आश्रम को एक समतल भूमि बनाकर दिखाने की योजना बनाई। इस बुरी भावना को लेकर उसी रात्रि वह अपने जैसे साथियों को साथ लेकर आश्रम की ओर गया। आश्रम की सीमा पर पहुंचकर राम प्रसाद ने आदेश दिया कि मशाले बुझा दो और स्वयं झाड़ियों में छिप जाओ। ऐसा करने के लिए जब वह स्वयं छिपने के लिए स्थान ढूंढ रहा था कि उसका पांव फिसला और गहरे गड्ढे में गिर गया, जिससे रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह वहां अचेत हो गया। पुनः अपने नेता का कोई संकेत न मिलने पर सोचनी अवस्था में साथी भी वहां से भाग निकले। आश्रम के एक निवासी ने बाहर हलचल की आवाज़ सुनी और उस ओर चल दिए तो उसने बैटरी जलाई और जल्दी ही उस गड्ढे के समीप आया जो कि पौधा लगाने के लिए खोदा गया था। उसमें उसने एक कर्राता हुआ व्यक्ति देखा। वह स्वयं गड्ढे में नीचे उतरा और देखा कि अन्य कोई व्यक्ति नहीं, अपितु राम प्रसाद उसमें अचेत पड़ा है।
उसने अपने साथियों को जोर से आवाज़ लगाई। जल्द ही नित्यानंद जी सहित सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए। राम प्रसाद को नित्यानंद जी की कुटिया पर लाया गया और तुरंत चिकित्सा आरंभ की गई। राम प्रसाद को होश में लाने के लिए जड़ी बूटियों का मिश्रण उसके मुंह में डाला गया और नित्यानंद जी उसके समीप बैठकर जल्दी ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगे। वह लुटेरा शिष्य यह सब बड़े आश्चर्य एवं उत्सुकता से देख रहा था। वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने पूछा, यह जानते हुए कि जिम्मेदार आचरणहीन क्रूर व्यक्ति है, संत जी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? संत जी ने उत्तर दिया, घृणा से घृणा बढ़ती है। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा का स्थान नहीं। क्या तुमने अपने लिए यह अनुभव नहीं किया? तुम प्रेम पूर्ण व्यवहार को पाकर बच्चे की भांति रोए और तुम्हारे क्रूर व्यवहार पर भी क्षमा कर दिए गए। दूसरे कुछ शक्ति के बल पर जीतना तथा प्रेम की शक्ति से जीतना, इन दोनों में महान अंतर है। घृणा विष में वातावरण बनाती है और प्रेम अमृत रस बरसाकर शांति का अनुभव कराता है। जो भी इस वातावरण के संपर्क में आ जाए, घृणा से शत्रु कुछ समय के लिए घुटने टेकता है, परंतु प्रेम की सर्वदा के लिए जीत होती है। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। जब वे उससे बात कर रहे थे तो एक शिष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने शुभ समाचार सुनाया कि जमींदार होश में आ गया है। जल्द ही सब उसकी चारपाई के चारों ओर एकत्रित हो गए और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सब और देखते हुए नित्यानंद जी पर नजर टिक गई। आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे। यह प्रायश्चित व प्रेम के आंसू थे। उसकी आंखें आंसुओं से पूर्ण भरी हुई थी। उसके हृदय में इस समय प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। राम प्रसाद के जबड़े की चोट लगी थी। जिससे वह बोलने में असमर्थ था। गर्म गर्म अश्रुधारा उसके दिल के भाव प्रकट कर रही थी। नित्यानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं किसके पश्चात क्या हुआ। आश्रम में एक और शिष्य की वृद्धि हो गई। तो इससे तात्पर्य यह है कि गुरुमुखो कि संत सत्पुरुष कृपा व प्रेम का लक्ष्य लेकर संसार में प्रकट होते हैं। वे अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन कर हमारे मानसिक रोगों का उपचार करते हैं तथा वे परमात्मा के प्यारे हैं और सबको प्रेम की शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य मित्र शत्रु पक्ष विपक्ष द्वेषी बंधुगण तथा धर्मात्मा व पापी के लिए समान भाव रखता है वह अति श्रेष्ठ है। तो इससे तात्पर्य यह है कि संत महापुरुष समदर्शी होते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। इसलिए पूर्ण संत सत्पुरुष की शरण संगति ग्रहण करके नम्रता प्रेम निष्काम सेवा से उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो। वे तुम्हें आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने की कला सिखाएंगे, जिससे भक्ति पद पर अग्रसर होकर लक्ष्य को पा लोगे गुरुमुखो।